ना ये देखिए, दुकान जब बंद हो जाए, चुनाव आता, और भी आप गिरिराज भाई के बारे में उनसे और क्या उम्मीद आप करिएगा? गिरिराज भाई की से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? जहर के अलावा दूसरी बात कीजिएगा। अब बीजेपी में और नेता लोग गाली गलौज नहीं करेंगे तो दुकान चलेगी? ये लोग किसी जात को गाली देंगे, किसी मजहब और धर्म को गाली देंगे। इन लोगों की दुकान ही चलती है दूसरे जात, दूसरे विचारधारा, दूसरे व्यक्ति को गाली देने से। अरे गिरिराज जी, ये तो आप लोगों के खून में, संस्कृति में है। जब कभी चुनाव आता है तो जात खतरे में, देश खतरे में, मजहब खतरे में, और फिर यही जब कोई पर्व आता है तो आप कोई मुसलमान या कोई हिंदू या कोई सिख ईसाई किसी दूसरे के पर्व में दखल देगा? कभी आपको लगता है? ये सारा साजिश होता है बीजेपी की, और बड़े मजबूती के तरीके से, गंभीरता से ये लोग ऐसी साजिश को रचते हैं, ताकि पर्व ही एक मौका इन लोगों के पास होता है कि जहां पर ये लोग दंगा, नफरत, जाति का उन्माद फैला करके राजनीति कर सकते हैं। नीतीश कुमार के इशारे पे ये सब चीजें नीतीश कुमार ये इसका मतलब औकात नहीं है, ताकत नहीं है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी रहने के बाद भी हिंदू खतरे में है, मजहब खतरे में है, ये मूर्ति खतरे में है। इसका मतलब गिरिराज जी को औकात नहीं है, हैसियत नहीं, और नीतीश कुमार जी का ये संस्कार नहीं है। मैं नहीं मानता, वैसे तो इस देश के किसी नेताओं का ये संस्कार नहीं होगा कि किसी नफरत पैदा करके राजनीति, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं उसमें पत्थर फेंकवाना या किसी को बचवाना या किसी जात को गाली गलौज करना, वो अलग पार्ट है कि नीतीश कुमार जी की अपनी राजनीति है, अपने तरीके है। लेकिन नीतीश कुमार जी नफरत की राजनीति नहीं करते, और मुझको लगता है कि पत्थर फेंकवाने और पत्थर वाले को बचाने कि जब सब कुछ सीसीटीवी है, और आप हमेशा जितना दंगा हुआ बीजेपी वाले निकले, नालंदा में दंगा हुआ बीजेपी वाले निकले, सासाराम में दंगा हुआ बीजेपी वाले निकले, सब जांच में इसके विधायक निकले, तो वहाँ भी यही होगा। आप देख लीजिएगा, बीजेपी वाले निकलेंगे, आरएसएस निकलेंगे, विश्व हिंदू परिषद निकलेगा, देख लीजिएगा। भैया मुझको समझ में, भारत और इंडिया में मतलब और फर्क क्या है? अब इसको इंग्लिश वर्जन का पता ही नहीं है जिस आदमी को। अब जो देश का पीएम या गृह मंत्री जी पूरा का पूरा आगे में पर्दा लगा करके पढ़ेंगे, भाषण देंगे, और हमेशा देश की पॉलिसी की बात करता है, देश बात करता है इंटरनेशनल, हमारा देश प्रगति कर रहा है कि नहीं। हम प्रधानमंत्री से कहेंगे इंडिया भारत करने से अच्छा पहले बलूचिस्तान को आप पाकिस्तान से अलग कर दीजिए ना। यदि आप इंडिया की, भारत का आप आज़ादी चाहते हैं तो करिए बलूचिस्तान को अलग, और भारत को आज़ादी चाहते हैं और भारत की बात ही करिए ना आप। कहाँ कोई दिक्कत है भारत और इंडिया में? हम तो भारत कहते ही हैं, देश कहते हैं। तो सबसे पहले चाइना को औकात बताइए ना। चाइना जो आपके भूटान से लेकर के नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अंडमान निकोबार से लेकर के सब जगह बेस कैंप बना करके पूरे भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और घेर चुका है, आपके सबसे नंबर 1 दुश्मन हैं। तो चाइना की बात क्यों नहीं करते? चाइना की बात करिए। भारत कब सशक्त होगा? जब हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब हम यूरोप को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसकी बात तो होगी नहीं। हमारी सारी इंटरनेशनल पॉलिसी खराब होती जा रही है। विदेश नीति पर कोई बहस नहीं हो रहा है, इकोनॉमी के नीति पर कोई बहस नहीं हो रही है। बस बहस, ये तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे भारत, अब बीजेपी मुक्त हो रहे हैं। क्या करिएगा? अब तो सतपाल जी ने काम लिखित दे रहे हैं यदि जीत गया तो। पुलवामा के बारे में सतपाल जी जो बात उठाई है, तो पहले आप ये चर्चा कीजिए कि भारत के बारे में क्या कहना है। अब हमको जरा सा ये बता दीजिए कि अब हम तो इन भारत है कि कहते ही हैं, लेकिन पुलवामा के बारे में भी आप कह दीजिए जो सैनिक, और अग्निवीर सैनिक के बारे में बोल दीजिए कि वो भारत है कि इंडियन है, या भारत इंडियन से बाहर हैं अग्निवीर के लोग। रोजगार पर आप बता दीजिए कि भारत के लोगों को नौकरी मिलेगी कि इंडिया के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये चुनाव जब आप चारों तरफ से खत्म हो रहे हैं,
आपकी प्रिंसिपल खत्म हो गई, आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई, विदेश नीति खत्म हो गई और बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है, तब आप जा करके इंडिया भारत ये सब बकवास बातें हैं।